अपने लोग इतना मन से प्यार करते हैं कि उतना प्यार किसी से करते ही नहीं। मन की हर बात को छुपा लेंगे। मन चाहे जितना बुरा सोचे उसको दबा के रखेंगे, चाहे जितना बुरा करे उसको प्यार देंगे। कभी मन को दंड देना सीखो, कभी मन के खिलाफ खड़े होना सीखो, मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए कभी डांटना सीखो। देखो भजन होने लगेगा। आज भजन में मन नहीं लग रहा, ठीक है तो आज हम उपवास करते हैं, अपने आप लाइन में आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन के लिए उपवास, वृंदावन में वास करते हैं तो 3 परिक्रमा रोज वृंदावन की। ये अपने आप उठे बैठेगा, कहेगा जहाँ कहोगे वहाँ लगा देंगे, हमें भोजन दो, हमें विश्राम दो। इसको दंड देना चाहिए, मन को दंड देना। 1 महीने के लिए हम फलाहार रहेंगे, 1 महीने के लिए मौन। ये सब संयम है जिनके द्वारा हम अपने मन पर शासन कर सकते हैं। मन को ऐसे मारा तो जा नहीं सकता, तो मन को ऐसे साधन में मारा जाता है। जाओ 1 महीने के लिए नमक खाना छोड़ दिया, बिना नमक की सब्जी में, मीठा छोड़ दिया, खीर बनेगी लेकिन चीनी नहीं पड़ेगी। वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो कहेगा हमें जो कहोगे हम करेंगे, हमें थोड़ा सा ऐसा खवा दो, थोड़ा सा पिला दो। क्योंकि मन जीवित रहना चाहता है विषयों में। तो अगर साधना करनी है तो मन को मारना पड़ेगा, मन से युद्ध करना पड़ेगा, मन के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। जैसा मन कहे वैसा करोगे तो जितनी जेल भरी है ना, वो सब मनमानी करने वालों से ही जेल भरी है। जितने नरक की यात्रा होती है ना, वो सब मन के अनुसार करने पर ही होती है। थोड़ा होश में हो जाओ, इस मन के खिलाफ चलो, मन के विरुद्ध खड़े हो। परिवार के सदस्यों से ममता नहीं करनी, नहीं खुश कभी नहीं रह सकते। कितनी कठिन बात है, हर बात कठिन है खुश रहने के लिए, तभी उल्टा चाल चलता है मन। बोले घर परिवार में सब भरपूर है, सबसे प्यार है, सबसे मिल रहे, ममता है, बोले खुश नहीं रह पाओगे। बोले अखंड खुश रहने के लिए ममता रहित प्यार करो, क्योंकि कब कौन घटना घट जाए, कब कौन बिछुड़ जाए, कब कौन पधार जाए, कब कौन सी लीला भगवान की मृत्यु लोकमयी लीला है। इसलिए सबसे तटस्थ भूमिका, सेवा सबकी, ममता किसी से नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। न घर में न परिवार में ममता। परिवार, परिजन, रिश्तेदार, नातेदार, धन, संपत्ति, इसमें जो ममता रखता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। सब इसी में ममता रखते हैं, इसमें कोई खुश नहीं। जीवन भर व्यतीत, खुशी जाना ही नहीं, खुशी किसे कहते हैं। आनंद को जाना ही नहीं, प्रसन्नता को जाना ही नहीं कि किसे कहते हैं। भागवती अखंड प्रसन्नता। देखो जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के, रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम जो 2-4 बातें कही भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है। देखो प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। इसलिए माता पिता की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छी तरह देख सुन करके अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं। पर आजकल बच्चे ऐसे माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत विचित्र दशा आ रही, बहुत विचित्र दशा आ रही। जो जवान बच्चे हैं वो बूढ़े माता पिता को पीट रहे हैं अपने माता पिता के अनुसार। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, शास्त्र वेद आज्ञा करता है। अगर माता पिता की आराधना नहीं हुई तो भगवान की आराधना कौन कर सकता है। भगवान तो अव्यक्त है, माता पिता तो व्यक्त भगवान हमारे विराजमान है। इसलिए समाज को आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, आध्यात्मिक संतों की वाणी सुननी चाहिए और उसके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। भगवान कितना प्यार करते हैं, हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है, सिर्फ उनकी। कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा, दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है। और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है।
ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही है, प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना है। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं, तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं।